डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लद्दाख में भड़की हिंसा और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर माहौल गर्म है। लद्दाख के पुलिस महानिदेशक डीजीपी एसडी सिंह जम्वाल ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि 24 सितंबर को केंद्र सरकार के साथ होने वाली वार्ता से ठीक पहले कुछ लोगों ने माहौल को खराब करने का प्रयास किया। इसमें सबसे बड़ा नाम सोनम वांगचुक का सामने आया। डीजीपी ने आरोप लगाया कि वांगचुक और उनके समर्थक ने ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जिसकी वजह से हजारों लोग हिंसक हो उठे। भीड़ ने सरकारी भवनों और राजनीतिक दलों के दफ्तरों पर हमला कर दिया। इस दौरान हुई झड़पों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि पुलिस, अर्धसैनिक बलों और नागरिकों की बड़ी संख्या घायल हुई। डीजीपी जम्वाल ने कहा कि 24 सितंबर को दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी, 4 जाने गई और कई लोग घायल हुए। बातचीत की प्रक्रिया को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। इसमें कुछ तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्ता शामिल थे। सबसे बड़ा नाम सोनम वांगचुक का है, जो पहले भी अपने बयानों से वार्ता की प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, लेकिन हिंसा के कारण वार्ता बाधित हो गई। डीजीपी के मुताबिक इसका सीधा नुकसान लद्दाख की जनता और विकास की प्रक्रिया को हुआ है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए डीजीपी ने बताया कि पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। अभी तक 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किसी विदेशी साजिश की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में नेपाली मजदूर लंबे समय से काम करते रहे हैं, इसलिए बाहरी लोगों की गतिविधियों की जांच जरूरी है। डीजीपी ने दावा किया कि जांचकर्ता पाकिस्तानी लिंक की भी जांच कर रहे हैं। उनके अनुसार सोनम वांगचुक की सीमा पार की पिछले यात्राओं और इस्लामाबाद स्थित अधिकारियों के साथ कथित बातचीत की भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, योजना और समन्वय पहले से ही किया गया था, इसी कारण आगे तनाव बढ़ने से रोकने के लिए गिरफ्तारी जरूरी थी। लद्दाख में हिंसा के बाद लगाए गए कर्फ्यू पर डीजीपी ने कहा कि हालत को देखते हुए प्रशासन ने 2 चरणों में ढील देने की योजना बनाई है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो सुरक्षा बल सख्ती से निपटेगी। डीजीपी जम्वाल ने अपील की कि जनता अफवाहों पर ध्यान न दे और शांति बनाए रखे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे भड़काऊ संदेश फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यों से जुड़े सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को उन्हें लद्दाख में गिरफ्तार करने के बाद शनिवार देर रात जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वांगचुक की गिरफ्तारी लेह में हाल ही में हुई प्रदर्शनों के बाद हुई है, जहां हजारों लोग विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे। इन प्रदर्शनों के दौरान स्थिति कई बार तनावपूर्ण हुई और हिंसा भड़क गई। वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एक पर्यावरण कार्यकर्ता को NSA जैसे कड़े कानून के तहत जेल भेजना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। वहीं वांगचुक के समर्थकों का कहना है कि उनकी लड़ाई लद्दाख के पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान को बचाने की है। हालांकि सरकार और प्रशासन का दावा है कि वांगचुक के हालिया कदमों ने जनता को भड़काया और हिंसा की ओर ढकेला। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। लद्दाख में फैली हिंसा और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने एक नया राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया है। एक और प्रशासन का कहना है कि ये गिरफ्तारी राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए अनिवार्य थी। वहीं दूसरी ओर विपक्ष और नागरिक संगठन इसे जनता की आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं। आने वाले दिनों में जांच की रिपोर्ट और केंद्र की प्रतिक्रिया से साफ हो पाएगा कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे असली सच्चाई क्या है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।